कुछ भी कहो भाई, रात को अभी काका का कहानी सुनकर सोने में जो अलगी मजा आता है वो मैं बता नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा ही मजेदार और डरावनी कहानियां सुनाते हैं। तुम्हारा बात तो ठीक है, लेकिन उनकी आधी से ज्यादा कहानियां झूठी हैं। अगर किसी के साथ इतना घटनाएं घटेगी तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। अभी तक अभी काका आए क्यों नहीं? इतना लेट हो रहा है। हमेशा तो टाइम पर आ जाते थे। कहीं भूत उन्हें तो नहीं ना पकड़ लिया? अरे नहीं भूषण, वो जरूर आएंगे। हमारे सिवाय उनका गांव में किससे बनता ही है। वो बुड्ढों में बैठते ही नहीं है गांव में। वो आएंगे जरूर, कुछ काम होगा मगर 2-3 मिनट में आ ही जाएंगे। देखते ही देखते अभी चाचा वहीं पहुंच जाते हैं, अपने धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए। अरे अभी चाचा, आज आप बड़ा लेट आए हैं, क्या हुआ? आज बहुत ज्यादा ही आप लेट कर दिए। हम लोग तो घर ही जाने वाले थे। अभी चाचा, कुछ ऐसी सच्ची कहानियां आप बता सकते हैं जो आपके साथ घटी हो या आपके साथ पहले हो चुकी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मैं बदलापुर में एक काम करता था चिकित्सालय में, जब मैं डॉक्टर था, तब मेरे साथ एक घटना घट चुकी है। डॉक्टर साहब, आप मुझे इस गांव में अभी नए नए लग रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जंगल के रास्ते से रात में मत जाइएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मत जाइएगा। मगर क्यों सलीम भाई? मान लो कभी मुझे जरूरत पड़ गई या किसी को भी आना पड़ गया उसी रास्ते से रात को, तो क्यों तुम मुझे मना कर रहे हो कि मैं रात को उस रास्ते से ना आया जाया करूं? अब देखिए डॉक्टर साहब, मुझे भी पहले के लोग बता के रखे हैं कि रात में जंगल के रास्ते में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर एक चुड़ैल है जो बहुत पहले से वहाँ पर रहती है। उसका वहाँ पर पूरा वास है, इसलिए आप वहाँ पर मत जाइए। एक रात मैं आराम से सो रहा था अपने खटोले पे, जब मुझे ये पता चला कि रात को नहीं निकलना है, तो मैं रात और शाम को बहुत कम ही निकलता था घर से। डॉक्टर साहब बाहर आइए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ का बहुत तेज तबीयत खराब है, बाहर आइए डॉक्टर साहब। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हारी माँ को? तुम इतनी रात गए क्यों आए हो मुझे बुलाने के लिए? बोलो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है और वो यहाँ तक आ भी नहीं सकती, इसीलिए मैं इधर आया हूँ। और मेरा घर जंगल के उस पार है, तो आप मेरे साथ चलिए कृपया कर कर। हम बच्चा आगे आगे चलता रहता है जंगल में, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहता उसके घर जाने। अरे बेटा, अभी आपका घर कितना और दूर है? मुझे तो डर लग रहा है। इस जंगल के बारे में तो बहुत सारी कहानियां बनाई गई हैं। बस चाचा, आ गई है थोड़ा सा, बस 2-3 और कदम बढ़ेंगे हम लोग, मेरे घर के सामने आप आ जाएंगे। है, तुम दोनों रुको। इस बैग में जितने भी माल, रुपये, पैसे हैं, सब मुझे दे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जल्दी दे दो मुझे। देखिए भाई साहब, इसमें कुछ नहीं है। इस बच्चे की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे जाने दीजिए। समझिए आप, मैं एक डॉक्टर हूँ, ना ही कि मैं कोई अमीर। हम देखते हैं वो बच्चा तुरंत चुड़ैल में बदल जाता है और वो इंसान एक बैग बेहोश हो जाता है, और वो जो लुटेरा था उसे भी मार देती है वहीं। आप अंदर जाइए डॉक्टर साहब और देखिए मेरी माँ को क्या हुआ। मैं यहीं बाहर खड़ा रहता हूँ, मैं थोड़ी ही देर में अंदर आऊंगा। आप जाइए, उनको दवा दे दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आप कैसे मेरे घर आ गए? मेरे घर का कौन आपको पता दिया? मुझे बहुत दर्द और तकलीफ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आ गए मेरे घर। जी, आपका बेटा ही तो मुझे यहाँ लेके आया है। उसी ने तो रात को मेरे घर खटखटाया और सारी तकलीफ और उस घने जंगल से लेके आया है, सिर्फ आप ही के लिए। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे बेटे को मरे तो कम से कम 40 साल हो गए, वो कहाँ से आपको मेरे यहाँ भेज देगा? आपको कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई हो गई है?